मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से पवित्र जल लेकर निकली पंडरिया विधायक भावना बोहरा की कांवड़ यात्रा 5वें दिन उनके विधानसभा क्षेत्र पंडरिया में पहुंची। यात्रा के पंडरिया पहुंचने पर जगह जगह लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। इस दौरान श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विधायक भावना बोहरा को फोन कर हालचाल जाना और सभी कांवड़ियों को इस पवित्र यात्रा की बधाई शुभकामनाएं दी। बताइए, आप बात करके तो साइड पर साइड पे स्पीकर पे डाल दो कोई ना। जी अमरकंटक से लेकर घोड़मदेव तक यात्रा 151 किलोमीटर भावना बोहरा के नेतृत्व में करने वाले सभी भाइयों और बहनों को बहुत बहुत शुभकामना। बोल बहुत ही शानदार और कठिन यात्रा करके आ रहे हैं शिव जी में जल चढ़ाने के लिए, और ये यात्रा का पूरे देश और प्रदेश में चर्चा है। आप लोगों ने अद्भुत तपस्या किया है। 151 किलोमीटर चलना बहुत कठिन है, और भावना के नेतृत्व में बहुत सारी बेटियां और माताएं भी दिख रही है। अद्भुत चीज दिख रहा है। पूरे पंडरिया के विधानसभा और पूरे अन्य सभी जो शामिल हुए हैं यात्रा में, सबको बहुत बहुत शुभकामना। और पूरा महादेव और घोड़मदेव महाराज और नर्मदा का आशीर्वाद आप सबको मिले, यही शुभकामना है। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। उन्होंने बताया कि सोमवार को अमरकंटक से सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ पवित्र जल लेकर यात्रा की शुरुआत की गई थी। यात्रा के दौरान घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों के बीच से होकर गुजरना पड़ा। कई स्थानों पर रास्ता बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा। उन्होंने बताया कि रात के समय यात्रा के दौरान रास्ते में आने वाले सहयोगियों और ग्रामीणों के घरों में रुककर विश्राम किया। कठिन रास्तों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद, आस्था और मजबूत संकल्प के साथ यात्रा लगातार आगे बढ़ती रही। विधायक बोहरा ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कई तरह की कठिनाइयां सामने आईं, लेकिन श्रद्धा और संकल्प के कारण उन्हें पार करते हुए यात्रा जारी रखी गई। 5वें दिन जब यात्रा पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में पहुंची तो लोगों ने जगह जगह स्वागत कर अपनी आस्था और उत्साह का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह स्वागत किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि उस पवित्र जल का है जिसे मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से लेकर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने यात्रा में सहयोग और स्वागत करने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। कैसा अनुभव रहा इस बार का? बहुत अद्भुत, बहुत सुखद। अभी तक की जो यात्रा लगभग 100 किलोमीटर की हमने पूरी की है, और बस यही चीज़ का इंतजार है कि जल्दी से हम जलेश्वर महादेव में जल अर्पित कर सके, भगवान भोलेनाथ में घोड़मदेव भोले बाबा में जल अर्पित कर सके। सभी कांवड़ी जो संकल्प लेकर के आ रहे हैं उनका संकल्प पूरा हो सके। और मैं बहुत अभिनंदन करूंगी अपनी पूरी पंडरिया की जो मेरे साथ जो लगातार कांवड़ियों की सेवा में लगे थे, जो कांवड़ियों का परिवार लगातार हमारा जो बढ़ते जा रहा है, उन सबका बहुत अभिनंदन है, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा इन सब के साथ और सहयोग के बिना शायद संभव नहीं होती। और यही कहूँगी कि हम हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन को मानने वाले हैं। ईश्वर हम सबको इतनी शक्ति दे कि अपने धर्म के ध्वज के नीचे हम सब आगे बढ़ सकें। दूसरा साल है ये साधना का, तो खुद में भी आप बदलाव देख रहे हैं, किस तरह से ऊर्जा उत्साह में संचार हुआ है इस यात्रा में? बहुत ज़्यादा, बहुत। मुझे जब लगता था कि शायद एक कदम आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है, अब शायद थकान लग रही है, या पता नहीं आगे कैसे इतना लंबा सफर पूरा होगा, और सबकी नज़र जब मुझ पे आकर के टिकती थी कि दीदी थक गई है, अब हम क्या करें, तो इनका जो इनकी आंखें जो दिखती थी, मुझे लगता था कि नहीं, मैं हार नहीं सकती, मुझे और आगे बढ़ना है। तो मेरे अंदर जो शक्ति ईश्वर ने दी है, कहीं ना कहीं सबके माध्यम से दी। और यही कहूँगी कि हमेशा बहुत प्यार, आशीर्वाद, चाहे जो सी भी काम हमने शुरुआत की है, मैंने हमेशा सबका साथ मिला है। और कांवड़ यात्रा तो एक अपने धर्म के लिए सबकी आस्था को लेकर के हम आगे बढ़े, तो निश्चित तौर पे सबका साथ सहयोग निरंतर मिलते आ रहा है। पैरों में पथरीले रास्तों में पैरों में आपके छाले भी पड़ गए, कई जो और कांवरिये हैं वो भी कुछ घायल दिखाई दे रहे हैं।